श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं लोकसभा चुनाव। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मेरे को बहुत अधिक लोगों के ने रिक्वेस्ट भेजे हैं और लोगों ने मुझे फ़ोन करके व्यक्तिगत रूप से कहा है कि आप मध्य प्रदेश के जो है ओपन एग्जिट पोल की दिखाएं और मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रहेगी। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि ऐसी सीट्स में जहां पर कांग्रेस जो है फाइट देने की स्थिति में थी और जहां पर टक्कर हुई है, बाकी जो सीटें हैं वो क्लीन स्वीप की तरफ जा रही हैं। कुछ सीट्स यदि छोड़ दी जाएं, जहां सिर्फ 11-12 सीट्स ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए थोड़ी बहुत फाइट दी है। उसमें सबसे प्रमुख यदि कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई सीट है और जहां सबसे ज़्यादा कांग्रेस के पक्ष में दिखा है वो है सीधी। यदि हम लीवांचल की बात करते हैं, बघेलखंड की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा संभावनाएं सीधी लोकसभा सीट की है जहां से कांग्रेस विजयी हो सकती है। यहाँ पर हम दूसरी सीट पे चलते हैं, सतना। सतना में भी एंटी इनकम्बेंसी थी और एंटी इनकम्बेंसी थी क्योंकि वहाँ पर गणेश सिंह जो विधानसभा का चुनाव हारे हैं उनको टिकट दिया है और ऐसे में बैक टू बैक यहाँ पे इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और वो वहाँ पर उनको नुकसान हो सकता है। रीवा संसदीय सीट में भी उत्साह नहीं देखा गया, मतदाता अपना मत देने नहीं निकले और यहाँ पर भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी का, राज्य सरकार का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था कि बघेलखंड जो है पिछले 5 सालों से लोगों को लगा कि ये उपेक्षित है, तो उपेक्षित लोगों ने महसूस किया जिसके कारण वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा है यहाँ पर। दूसरी बात करते हैं मंडला में भी हारे हुए प्रत्याशी को पुनः चुनाव में उतारा है। यहाँ पर भी लोगों की प्रत्याशी के से नाराज़गी थी, परंतु नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर वोट हुए हैं। तो मंडला की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं दिखी है। फिर आते हैं हम छिंदवाड़ा से जो है नकुलनाथ की विजय दिखाई दे रही है, मगर यहाँ पर बहुत कम मार्जिन से हार और जीत का फैसला होगा और यहाँ पर कुछ भी कह पाना संभव नहीं है क्योंकि नेक टू नेक फाइट है और 10,000 के अंदर हार जीत का फैसला होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर आते हैं धार लोकसभा सीट में भी टक्कर रही और कांग्रेस को अच्छे मत वहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर ग्वालियर अंचल की बात करते हैं तो ग्वालियर में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ये तीनों जो सीट्स हैं ग्वालियर अंचल की, यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देने पर कांग्रेस सफल दिखाई देती है। यहाँ से रिजर्व सीट पर फूल सिंह बलैया को उतारा है, जिन्होंने शुरू में तो अच्छी फाइट दी मगर बाद में वो पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्वालियर सीट्स में भी काफ़ी स्थिति अच्छी है। फिर हम बात करते हैं राजगढ़ सीट से जो है दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और दिग्विजय सिंह यहाँ पर जो है लोगों को, मतदाताओं को ये लगा कि कहीं मतलब मोदी का नुकसान ना हो, इसलिए यहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है और यहाँ पर दिग्विजय सिंह हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और दिग्विजय सिंह को करारी हार मिलने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मतदाताओं मौन है, मतदाता कोई खुल के नहीं आता है, मगर मतदाताओं के रुख से ऐसा लग रहा है कि दिग्विजय सिंह ये चुनाव हार जाएंगे। आज की बहुत बड़ी खबर है कि दिग्विजय सिंह चुनाव हार सकते हैं। गुना लोकसभा भी
पिछले बार ज्योतिरादित्य यहाँ पर बुरी तरह से हारे थे। इस बार भी ये गुना लोकसभा जो है कांटे की टक्कर यहाँ पर देखी गई है और यहाँ पर भी बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिर भी अंत में ऐसा जो है डॉक्टर मोहन यादव जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन कितने प्रतिशत वोटों को ज्योतिरादित्य के तरफ मोड़ सकते हैं, वो उसका यहाँ पर उनकी साख ज़रूर दांव पर है और ये जीत जो है मोहन यादव की जीत कहलाएगी। ज्योतिरादित्य की जीत ना कह के मोहन यादव की जीत है गुना लोकसभा से। मित्रों, तो ये कुछ सीट्स हैं, 11-12 सीट्स हैं जहाँ पर लोग जो है कांग्रेस जो है टक्कर देने की स्थिति में है और शेष में कांग्रेस का कहीं अता पता ही नहीं है। यदि हम बुंदेलखंड अंचल की बात करें तो जो खजुराहो सीट्स है, खजुराहो सीट से विष्णुदत्त शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस और सापा, ये सीट सापा को मिली थी, सापा के समझौते में आई थी, मगर सापा के कैंडिडेट ने अंतिम समय पर नामांकन में हस्ताक्षर नहीं किए थे, नामांकन पत्र में हस्ताक्षर नहीं किए थे, जिस वजह से ये उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ और स्पष्ट रूप से ये यहाँ पर हुआ कि ये जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। फिर उसके बाद प्रजापति जो साहब को जो है, जो प्रजापति जी हैं, उनको समझौते में वो दिया कांग्रेस ने और प्रजापति और जो कांग्रेस और बीजेपी को यहाँ पर अच्छे मत मिल सकते हैं, परंतु विष्णुदत्त शर्मा यहाँ से विजयी होते दिखाई दे रहे हैं। टीकमगढ़ सीट जो है जहाँ से वीरेंद्र खटीक, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक चुनाव लड़ते हैं, जहाँ तक वीरेंद्र खटीक के व्यक्तित्व की बात है, वो बहुत सरल और सज्जन हैं और सर्वसुलभ भी हैं। वो हर किसी से मिलते हैं, आज भी इतने लंबे समय से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, मगर उनमें कहीं भी इस बात का घमंड नहीं झलकता है। वो आज भी साधारण कार्यकर्ता की तरह रहते हैं और उनमें पार्टी के सैनिक की जगह पार्टी के कार्यकर्ता की तरह वो काम करते हैं। तो टीकमगढ़ वीरेंद्र खटीक बहुत अच्छी लीड लेते हुए जीत रहे हैं। फिर आता है बुंदेलखंड में ही सागर लोकसभा से जो बात करते हैं, सागर लोकसभा में भी नरेंद्र मोदी छाए रहे और नरेंद्र मोदी के नाम से वोटिंग हुई है। यहाँ पर एक प्रत्याशी को लोग नहीं जानते थे, मगर नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटिंग हुई है और यहाँ पे बहुत बड़ी लीड हो सकता है कि मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाली ये सीट बन सकती है। यहाँ पर 4 लाख से भी अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी विजयी होने की संभावना है। यहाँ पर एक तरफा कहूँ तो एक तरफा वोटिंग हुई है और यहाँ पर बीजेपी को बिल्कुल क्लियर कट विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई डाउट इफ़ या बट की स्थिति नहीं है और ये बुंदेलखंड की तीनों सीटें एक तरह से बीजेपी ले जा रही है। वहीं जो है दमोह में भी बीजेपी की स्थिति अच्छी है और बीजेपी जो है यहाँ से विजयी होगी। ऐसा मतदाताओं का जो रुझान देखा गया है, मगर वहाँ पर भी कुछ एंटी इनकम्बेंसी थी, प्रत्याशी को लेके हर जगह विवाद था। सागर में भी प्रत्याशी से लोग वहाँ खुश नहीं थे, मगर अंतोगत्वा जो बीजेपी के लोग जो उसको लेके कोशिश में थे कि कहीं ना कहीं नुकसान हो, तो जहां बीजेपी के लोगों ने ये सोचा कि इनको नुकसान हो, वहां पर मतदाता जागरूक हुआ और मतदाताओं ने जहां पर भी ये प्रयास हुए कि बीजेपी को नुकसान हो, वहाँ पर वोटिंग अधिक हुई है। मतदाताओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर पॉजिटिव वोटिंग हुई है।
फिर इस तरफ यदि बात करते हैं होशंगाबाद, भोपाल की स्थिति बिल्कुल क्लियर है। भोपाल में कहीं कोई कंपटीशन नहीं है और भोपाल, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, ये सारी की सारी सीट्स जो है, बालाघाट में भी थोड़ा सा टक्कर रही है, मगर बालाघाट में बीजेपी विजयी होती दिखाई दे रही है। यदि हम कुल सीटों और मालवा अंचल में इंदौर की स्थिति ऐसा है कि इंदौर में ऑलमोस्ट जो है कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उसने अपना नाम वापस ले लिया। तो इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई हैं। निमाड़ क्षेत्र में भी बीजेपी विजयी बनाती हुई दिखाई दे रही है। मध्य भारत में यदि हम जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में बीजेपी जो है बहुत अच्छी लीड से इस बार जीतती हुई दिखाई दे रही है। जबलपुर में भी कहीं कोई शहडोल की बात करें तो शहडोल में भी बीजेपी की स्थिति विगत चुनाव से अच्छी है। इस तरह से यदि हम बात करें, ओवरऑल बात करें, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 25 से 28 सीट लेके विजयी होने जा रही है और अधिकांश सीटों पर जो विजय का जो मार्जिन होगा वो 1 लाख मतों से ज़्यादा होगा। मित्रों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सभी सीटें जो बीजेपी जीतेगी उनमें मार्जिन जो है, जीत का मार्जिन 20 से ज़्यादा सीट्स में 1 लाख मतों से भी ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। यहाँ मोदी का जादू चला है और मोदी के जादू ने सभी को धराशायी कर दिया। मैंने आपको शुरू में भी बताया, जहाँ भी लोगों को लगा है कि कहीं कांग्रेस भारी ना पड़ जाए, वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बहुत बड़ा है। यदि शिवराज सिंह की हम सीट की बात करें, प्रताप भानु शर्मा खड़े ज़रूर हुए हैं, मगर उनको जो है उन्हीं के लोगों ने मत नहीं दिए हैं। तो शिवराज सिंह काफ़ी अंतर से विजयी होते दिखाई दे रहे हैं। शिवराज सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रह चुके, वो काफ़ी लोकप्रिय हैं और उनकी लोकप्रियता में कोई कमी अभी भी नहीं आई है और आगे भी वो इसी तरह से काम करेंगे। लोगों को चहेते हैं, लोगों के दिलों में राज करने वाले शिवराज सिंह हैं। तो मित्रों, ये स्थिति बनती है। कहा जाता था कि 29 में से 29 फूलों की माला हम पहनाएंगे, मगर यहाँ पर 25 से 28 सीट्स की माला मोदी जी के को पहनती हुई दिखाई दे रही है। 4 जून मित्रों दूर नहीं है। आप देखते हैं कि जो मतदाताओं ने कितना सही बोला है। कई बार मतदाता जो है किसी को वोट देता है, मगर वो सच सही नहीं बता सकता और बताना भी नहीं चाहिए। हमको पूछने का भी उससे अधिकार नहीं है। हम तो सिर्फ ये पूछते हैं कि आप किस उस पर देते हैं। तो मतदाताओं का कहना था, हमने विकास के लिए वोट दिया, देश की स्थिरता के लिए वोट दिया, देश के स्वाभिमान के लिए वोट दिया, जो हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बनी है उसके लिए वोट दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के लिए वोट दिया, आयुष्मान योजना के लिए लोगों ने वोट दिया, उज्ज्वला योजना के लिए वोट दिया, मुफ्त अनाज योजना के लिए वोटिंग हुई है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छी स्थिति मध्य प्रदेश की बनती है। मित्रों, आइए देखते हैं। मेरे सबसे पहले मेरे नतीजे आपके सामने हैं और मेरे जो भी सर्वे हुए हैं वो आंकड़े बिल्कुल सही हैं। मैंने हर लोकसभा में 1000 लोगों से चर्चा करके ये आंकड़े तैयार किए हैं। मित्रों, आइए देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।